बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करने से इस टॉपिक को समझ में अच्छी तरह से आपका आएगा। अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ क्या रहे थे, अर्थ पर जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग बायोलॉजिस्ट आकर के अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किए, जिसमें फर्स्ट ऑफ अरिस्टोटल आए, सेकंड थियोफ्रेस्टस आए, थर्ड में हमने कॉर्लस लिनियस की बात की, देन आफ्टर बेंथम में हुकर की बात की, फिर आपका टीपो की बात किए, उसके पहले एक एक्लर की बात की। आज हम बात करेंगे व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। अगर बात करें तो एक और चीज, हम लोग इस वीडियो में यानी लेक्चर में टोटल 8 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस वीडियो को लास्ट में कंप्लीट देख करके आप क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपका 1 to नंबरिंग करके आप पुट करिएगा। उसको हम देखते हैं कितने बच्चे 100% सही करते हैं। आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का पहले आप ले लीजिए। अब अगर बात करें तो HR व्हिटेकर, ये जिनका बर्थ 19 क्या कहिएगा, आपका गौर करिएगा, ये 20 में हुआ और इनका डेथ हुआ था 19 क्या कहिएगा 80 में। इन्होंने आपका 1969 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इन्होंने लाया और इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर बात करें HR व्हिटेकर इन 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, यानी किस चीज को इन्होंने बेस मान के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए। तो इन्होंने बेस क्या माना, आपका देखोगे यहां पर एक सेलुलर स्ट्रक्चर। अब सेल कैसा है भाई, वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में भी आपका प्लांट्स है, इन मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा। इन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशंस को कैसे प्राप्त करता है, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और साथ साथ फाइलोजेनिक दैट मींस एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया। तो क्या इन्होंने देखा, क्या कहिएगा, इन्होंने क्लासिफाइड किया 5 किंगडम में कौन कौन। एक इन्होंने बांटा मोनेरा। अगर कोई पूछेगा मोनेरा में कौन आएगा, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सभी मोनेरा में आएंगे व्हिटेकर के अनुसार। इसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा बांटा। इसमें कौन आएंगे, जो सिंगल सेल के यूकैरियोट होंगे वो आएंगे किसमें, प्रोटिस्टा में। देन आया फंगी, ये मल्टी सेलुलर होंगे और मोड यानी न्यूट्रिशंस का मोड हेट्रोट्रॉफ होगा, लेकिन सेलवाल पाया जाएगा। और एक आपका प्लेंटी, ये भी क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, यूकैरियोट होगा, सेलवाल भी होगा, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आउटोट्रॉफ होंगे। और फंगी में क्या था, मल्टी सेलुलर, सेलवाल होंगे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ था। और एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोट होंगे, सेलवाल नहीं होगा और हेट्रोट्रॉफ होंगे। तो गौर करिएगा, द मेन क्राइटेरिया इनके क्लासिफिकेशन का मेन बेस क्या था, तो सेलुलर स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सारे चीजों को अपने क्लासिफिकेशन में इन्होंने बेस माना। जैसे आप यहां पर देखोगे सेल स्ट्रक्चर, दैट मींस ये सेल के बारे में अगर एडवांस होगा तो यूकैरियोट की तरफ जाएगा, और प्रिमिटिव होंगे तो किस में आएगा, सो कॉल्ड प्रोकैरियोट। और हमने प्रोकैरियोट को किस में डाला, मोनेरा में, और यूकैरियोट को किस में डाला, प्रोटिस्टा में, फंगी में भी,
प्लेंटी और एनिमेलिया। तो पहला बेसिस इनका था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या बेस था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का थायराइड क्या होगा। और इनका तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में ये न्यूट्रिशंस हुआ आपका आउटोट्रॉप यानी कि सेल्फ सिंथेसाइज, ये न्यूट्रिशंस खुद ब खुद तैयार करेंगे। हाँ, अगर खुद ब खुद तैयार करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटो आउटोट्रॉप, और सनलाइट के एब्सेंट में तो क्या होगा? कीमो आउटोट्रॉप। और ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप किसको कहेंगे? जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड हो? आउटोट्रॉप के ऊपर। अब इसका भी हेट्रोट्रॉप का भी टाइप होगा। ये भी आपका होंगे सेप्रोबायोटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और होलोजोइक होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिशंस को प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? इन सारे चीजों को आपका व्हिटेकर साहब ने कंसीडर किया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी केयर किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फ्यूजन होगा, बडिंग होगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो यानी कि रिप्रोडक्शन के मोड को भी इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया। और फाइलोजेनी, दैट मीन्स अर्थ पर कौन कैसे कैसे आए, इवोल्यूशनरी स्टेटस को भी अपने क्लासिफिकेशन में व्हिटेकर साहब ने कंसीडर यानी स्थान दिया। तो किस चीज का दिया? 5 चीजों का। कौन कौन? अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हिटेकर साहब के क्लासिफिकेशन में किन किन चीज को बेस माना, तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर, दूसरा थाइलस, तीसरा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी, यानी 5 कैरेक्टर को इन्होंने कंसीडर किया। अब अगर बात करें तो अभी देखिए ना कि हमने क्या बोला था कि सेल की बात करेंगे। अब सेल के ऑर्गेनाइजेशन पर तो सेल की बात करेंगे तो एक आएगा प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, और एक कौन आएगा? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव सेल जिसके पास प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और कैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, यानी न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर हो। तो प्रोकैरियोट में कौन आएगा? तो प्रोकैरियोट में ये बैक्टीरिया आएगा, और एक आर्कियोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही अंतर्गत बाद में देखेंगे 6 क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको अलग किया गया है। अच्छा, बाकी प्रोटिस्टा, प्लेंटी, एनिमेलिया, फंगी और ये सब किसमें आते हैं? ये सभी यूकैरियोट में आते हैं। तो अगर बात करें, हमने क्या बोला था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो सभी किधर आएंगे? मोनेरा में। आप देखो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को व्हिटेकर के अनुसार क्लासिफाइड किया गया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये सभी किसमें आए? मोनेरा में। और यूकैरियोट जो होंगे ना, ये यूकैरियोट अब क्या होगा? यूकैरियोट में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो जो यूकैरियोट में यूनिसेलर होंगे, यूनिसेलर वो आएंगे प्रोटिस्टा में। आज जो मल्टीसेलर होंगे, मल्टीसेलर अब उनको क्लासिफाइड किया जाएगा क्या भाई? एक क्या होगा? विथ सेल वाल। अब मल्टीसेलर विथ सेल वाल, तो आप देखो फंगी भी विथ सेल वाल है, और प्लेंटी भी यानी प्लांट भी विथ सेल वाल है, और एनिमेलिया विदाउट सेल वाल है। तो देखिएगा ये प्लेंटी क्या कहिएगा? फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा क्योंकि सेल वाल होगा, लेकिन और फंगी में भी सेल वाल होगा, लेकिन ये हेट्रोट्रॉपिक मोड होगा, लेकिन इसमें सेल वाल होगा और ये मल्टी सेलर। तो दोनों में क्या अंतर है? प्लेंटी भी मल्टी सेलर विथ सेल वाल और फंगी भी मल्टी सेलर विथ सेल वाल, लेकिन फंगी हेट्रोट्रॉप और प्लेंटी क्या होगा? फोटो आउटोट्रॉप मतलब आउटोट्रॉप, और एनिमेलिया मल्टी सेलर हेट्रोट्रॉप विदाउट सेल वाल नहीं। अब इसकी बात करें, ये जो व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन है, देखिए मोनेरा यानी ऑल प्रोकैरियोट्स। अब एग्जांपल इसमें कौन आएंगे? जैसे यूबैक्टीरिया। अब याद रखिएगा मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट कौन कौन? आपका यूबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिट, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्कियोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा सेल कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे
प्रोकैरियोट्स चले गए मोनेरा में। अब यूकैरियोट्स, लेकिन सिंगल सेल, याद रखिएगा यूकैरियोट सिंगल सेल। तो क्या होगा, यूकैरियोट सिंगल सेल में प्रोटिस्टा, यानी ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी सिंगल सेल के यूकैरियोट्स। अब इसमें डिनोफ्लैजेलेट्स, आपका डायटम्स, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड और साथ साथ क्या कहिएगा प्रोटोजोन्स, ये आपका प्रोटिस्टा, चूंकि सिंगल सेल यूकैरियोट। और फंगी में ट्रू फंगी, इसी को पढ़ोगे कहीं कहीं माइकोटा लिखा जाता है। प्लेंटी, ऑल मल्टी सेलर प्लांट विथ सेल वॉल आउटोट्रॉप। अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमेलिया, जितने भी एनिमल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस क्लासिफिकेशन में प्रोटोबायोटा यानी वायरस, वायरवाइड, वायरसवाइड्स, प्रियोन को कंसीडर क्या कहिएगा नहीं किया गया। तो ये कह रहा है 5 किंगडम क्लास, वायरस, वायरवाइड, लाइकेन सबको भी यहां पर नहीं रखा गया। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला आर प्लेस्ड इन किसमें आपका प्रोटिस्टा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसको सिंगल सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। आप यही चीज यहां देखोगे, हमने बोला था ना कि सिंगल सेल के जो भी आपका जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो सभी मोनेरा में। अब यहां देखिए इमेज को देखिएगा ध्यान से, तो प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, यूनिसेलुलर कौन, यूकैरियोट्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, आप जब प्रोटिस्टा को डिटेल में देखोगे तो फोटो आउटोट्रॉप यानी आउटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं। इसमें कौन एग्जांपल आएंगे, तो यूनिसेलर अलगी। अब जैसे क्या भाई, यूनिसेलर ग्रीन अलगी, डाइएटम, डेस्मिड, डाइनोफ्लैजेलेट्स यानी फायर अलगी, आपका स्लाइम मोल्ड, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ये सभी किसमें आते हैं, सो कॉल्ड प्रोटिस्टा में। अब फंगी, हमने क्या बोला, मल्टीसेलर यूकैरियोट विथ सेल वॉल हेट्रोट्रॉप। आप देखिएगा अच्छा इसमें जनरली आते हैं कौन, डिकम्पोजर यूकैरियोट्स। डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करने का काम, यानी किसी चीज को सड़ाते हैं। डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी देखिए कुछ समय के बाद स्मेल करने लगता है ना मरने के बाद, नहीं, तो इसका बेसिक रीजन क्या होगा, फंगी यानी डिकम्पोजर। न्यूट्रिशंस, हेट्रोट्रॉप में सेप्रो और पारा। जब आगे पढ़ेंगे तो सबका मीनिंग हम जानेंगे क्या होता है। जैसे म्यूकर, राइजोपस, ये फंगाई है। पेनिसिलियम बहुत पॉपुलर है, पेनिसिलियम, इसी से पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ है। आगे देखिए न्यूरोस्पोरा, एग्रिकस, पॉक्सिनिया, ये जितने भी हैं ये फंगी है जो कि मल्टी सेलर है, यूकैरियोट है, सेल वॉल भी हैं और हेट्रोट्रॉफ है। इसके बाद बात करोगे प्लेंटी, तो क्या होगा, मल्टी सेलर होगा, विथ सेल वॉल होगा, लेकिन हेट्रोट्रॉप नहीं, आउटोट्रॉप होंगे। तो ये कह रहा है अब जैसे मल्टी सेलर अलगी, हाँ यूनिसेलर अलगी प्रोटिस्टा में चले जाएगा, अभी पीछे भी हमने देखा। और आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एनिमेलिया मल्टीसेलर होगा, यूकैरियोट होगा, विदाउट सेल वॉल होगा और हेट्रोट्रॉप होगा। ये आपका जैसे सभी एनिमल, प्रोटोजोआ को छोड़ दीजिए क्योंकि प्रोटोजोआ आ जाएगा किसमें, आपका प्रोटिस्टा में। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हुई। अगर बात करें अब ये इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें किया क्या गया, जैसे कि आपका किंगडम मोनेरा, आपको मोनेरा में पता है कि आपका सभी क्या कहिएगा प्रोकैरियोट्स आते हैं। यहां देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल भी यानी सिंपल है, तो प्रोकैरियोट्स को क्या रखा गया, यहां देखिएगा ग्राफ में नीचे रखा गया। अच्छा इसके ऊपर जो जाएगा यूकैरियोट, लेकिन यूकैरियोट में भी है ना एक यूकैरियोट यूनिसेलर है। अब यूनिसेलर यूकैरियोट में देखिएगा कौन सा किंगडम आएगा, प्रोटिस्टा। ये सिंगल सेल के यूकैरियोट में, अब प्रोकैरियोट में एक किंगडम मोनेरा था, उसमें कौन है, प्रोकैरियोट्स है। तो यानी कि प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा अलग नीचे हो गया। इसके ऊपर अब जाइए, चूंकि हमने यहां पर ऑर्डर के रूप में अरेंज करें, कॉम्प्लेक्सिटी को बेस मान रहे हैं। अब एक सेल के जो यूकैरियोट होंगे इसमें प्रोटिस्टा आएगा। अब इसके ऊपर आइए मल्टीसेलर यूकैरियोट, और मल्टीसेलर यूकैरियोट की बात करोगे कौन आएगा, प्लेंटी भी आएगा, फंगी भी आएगा और कौन आएगा, एनिमेलिया।
अब ये जो क्लास देखिएगा प्लेंटी, फंगी और एनिमेलिया। अब यहां पर क्या किया गया है, एक देखिएगा मेजर इकोलॉजिकल रोल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा यहां पर देखिएगा ये प्रोड्यूसर जैसे ग्रीन प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे, ये आउटोट्रोफ होंगे और फोटोसिंथेसिस यानी होलोपिटिक। अच्छा ये देखिए डिकम्पोजर फंगी बीच में आएगा, देखिए डिकम्पोजर हेटरोट्रोपी है, नहीं ये ऑस्मो क्या कहें ट्रोपिक, यानी इनका डिकम्पोजर का जो मोड है ना एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खाना खाते नहीं है, बाहर पचा के एनर्जी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनको कहीं कभी बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हेटरोट्रोप कंज्यूमर एनिमेलिया उधर आपका आ जाएगा। ये चार्ट को आप ध्यान दोगे, एनसीईआरटी में भी दिया है। अब आप बात करें यहां कंपैरिजन किया गया है, इस कंपैरिजन को अगर ध्यान से देखोगे तो देखिएगा क्या क्या लिखा गया है। एक आप गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमेलिया, यानी पांचों किंगडम को एक तरह से कंपैरिजन किया गया। सबसे पहले सेल टाइप, तुमको पता है ना कि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स और ये यूकैरियोट यूकैरियोट यूकैरियोट। आगे कर रहा है क्या, सेल वॉल। अब इसका अगर सेल वॉल मोनेरा का कहोगे ना तो सेलुलोजिक नहीं होता है, पढ़िएगा ये पेप्टिडोग्लाइकान, म्यूरिन, म्यूमेरिक एसिड ये सब चीज के बने होते हैं, तो यार डायरेक्ट लिख दिया नॉन सेलुलोजिक। इसमें प्रोटिस्टा में प्रेजेंट कुछ कुछ में होता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा इसमें होगा विदाउट सेलुलोज होगा, काइटिनस पढ़ेंगे जानेंगे, और इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होगा, एनिमेलिया में तो सेल वॉल होंगे ही नहीं। आगे कहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें एब्सेंट, बाकी में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेलुलर ये भी सेलुलर क्योंकि सिंगल सेल है। आइए मल्टी, अब इसमें लूज टिश्यू होंगे, इसमें ऑर्गेन और उसमें और टिश्यू भी होंगे, इसमें टिश्यू और ऑर्गेन होंगे, इसमें टिश्यू भी होगा, ऑर्गेन भी होगा, ऑर्गेन सिस्टम भी होगा। और आगे देखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आउटोट्रोप आउटोट्रोप, हेटरोट्रोप हेटरोट्रोप हेटरोट्रोप, बाकी उसके टाइप होंगे। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें अगर देखोगे तो जनरली कंजुगेशन प्रोसेस होगा और ये सिंगेमिक कंजुगेशन दोनों होगा। फर्टिलाइजेशन इसमें देखेंगे कैसे करके गैमेट मिलते हैं। तो ओवरऑल ये हमने क्या किया, कंपैरिजन भी कर दिया। अब इसके बाद एक हम यहाँ पर अगर एक आता है लास्ट में जो कि बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, गौर करिएगा कॉर्वेस का क्या कहिएगा आता है। इन्होंने क्या किया, थ्री आपका डोमेन थ्योरी लाया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया जैसे ऑर्गेनिज्म को थ्री क्या कहिएगा डोमेन्स में डाला। एक क्या कहिएगा आर्किया, यानी इसमें आर्कियो बैक्टीरिया को डाल दिया, बाकी बैक्टीरिया में मोनेरा, इधर यूकैरियोटा में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमेलिया। इनके अनुसार 6 आया, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका HR विटेकर का। और आपका ये जो देखोगे लास्ट में कंपैरिजन किया गया है, जैसे थियोफ्रेस्टस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम 4 ग्रुप, कौन कौन, ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स, हर्ब। फर्स्ट लेक्चर देखोगे वहां दिया है। सेकंड में थियोफ्रेस्टस प्रोपोस्टम, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया। ये इंप्रेसिव क्वेश्चंस हैं। और आगे देखिए लीनियस प्रपोज 2 किंगडम, प्लेंटी और एनिमेलिया। आपका लीनियस क्या है, इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन प्रोबेंथम और हुकर इज नेचुरल। और गौर करिएगा ये आपका एक्लर क्लासिफिकेशन जो था फाइलोजेनेटिक पहली बार आया। और गौर करिए ओस्वाल्ड टिपो, इन्होंने बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट लेक्चर देखोगे उसमें क्लियर कट किया हुआ है। और विटकर का 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमेलिया। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक आपका दैट इज क्या कहिएगा ज़ोइडोगेमी। कहने का मतलब कि ये आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, आपका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर इसमें नेसेसरी होंगे। और एक आपका सिफ्नोगेमी, फर्टिलाइजेशन मेल और गैमेट फीमेल होगा, लेकिन इसमें वाटर का जरूरत क्या कहिएगा नहीं पड़ेगी। और इसमें नन मोटाइल क्या कहिएगा फीमेल गैमेट। और एंजियोस्पर्मासल, ये तो प्लांट के ग्रुप हैं, इसको आप देख लोगे। और लास्ट में हमने क्वेश्चन लाया, 4 क्वेश्चन क्या किया पिछले लेक्चर में हमने, यानी इसमें शुरुआती दौर में लाया। और ये 4 आपका क्वेश्चन साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।
आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपका न्यू चैप्टर के साथ, आपका लिविंग वर्ल्ड का थर्ड, दैट मीन्स फर्स्ट हमने देखा द लिविंग वर्ल्ड, देन देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब हम लोग देखेंगे आपका जैसे मोनेरा की बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।